रिस्पेक्ट नहीं चाहते, हिंदुस्तान में इंसाफ चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके अपनी धर्म की राजनीति मत खेलिए। हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका है और हमारे बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। मोदी ने आपको कुछ दिया है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और जिस तरह से आजादी के वक्त हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने लड़ाई लड़ी थी, हम अपनी जिंदगी तक, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, हम अपनी हक की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर टाइम मुसलमान को टारगेट किया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे बच्चे में स्कूल में। अभी देखिए, अभी क्या था, हिंदू मुसलमान नफरत इतना बनम गया था, लेकिन विद्यालय स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पर आज बच्चों के दिमाग में ये कूट के डाला जा रहा है कि बच्चे हिंदू और मुसलमान बन रहे हैं। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यही सोचते हुए हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वहाँ पे दीनी नहीं दुनियावी की पढ़ाई को सिखाया जाए, साथ ही साथ इंसानियत को सिखाया जाए। वहाँ पे किसी भी विद्यापीठ, किसी भी पाठशाला में ये नहीं सिखाया जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वहाँ पे इंसानियत का पाठ सिखाया जाता है, कौन इंसान है। आजकल हिंदुस्तान में ये भी अब प्रचलित हो चुका है। पहले एनआरसी के द्वारा, फिर द केरला फाइल्स के द्वारा लड़कियों पे, घर की बहनों पे, और अब बच्चों को ऊपर एक स्टैम्प लगाया जा रहा है हिंदुस्तान में कि हिंदुओं का है, और मुसलमान अगर हो तो आपको दब के रहना होगा, मार खा के रहना होगा। यही हादसा कल उत्तर प्रदेश में नेहा पब्लिक स्कूल में तृप्ता त्यागी के द्वारा किया गया है। तो उसी के खिलाफ में आज तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता इलाके में यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है इस चीज़ के खिलाफ में। तो आइए उनसे बात करते हैं हम लोग कि क्या है मामला। कल जो हादसा क्या, ये एक तमाशा किया गया है। एक टीचर होकर तृप्ति त्यागी एक 8 साल के बच्चे को खड़े कर देती है। वो मुस्लिम बच्चा रहता है और हर हिंदू बच्चे से उसको थप्पड़ मारने को कहती है, और जब बच्चा थक जाता है फिर बोलती है ये मोहम्मदन है। आखिर इसका वजह क्या है? क्या हिंदुस्तान किसी के बाप का है? क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की कार्ड कब तक खेलते रहेंगे? आप लोग क्या लगता है कि आप लोग ये प्रोटेस्ट करके क्या कर लीजिएगा? प्रोटेस्ट करके ना अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और प्रोटेस्ट ही किया जा रहा है, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी केरला फाइल के नाम पे। तो हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और उनको सुनना पड़ेगा। मोदी जी को हक की आवाज़ सुननी पड़ेगी, और नहीं तो वो अपना पद छोड़ दे। क्या लगता है कि पार्टीशन के टाइम में मुसलमानों का यहाँ पे रहने का जो फैसला गलत निकल गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मिट्टी हमारे खून से, हमारे बाप दादाओं के खून से आज़ादी हमें मिली है। जितना हक हिंदुओं का है उतना हक मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई का, हर एक का बराबर का हक है। कहाँ इतिहास में कहाँ है मुसलमान? अच्छा, इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। गायब करने से ये 2-4 चैप्टर गायब करने से मुसलमानों का इतिहास खत्म नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने आज़ादी से लेके अब तक जितना भी अपना योगदान दिया है हिंदुस्तान को तैयार करने में, हिंदुस्तान की मिट्टी को सींचने में, उतना हिंदुओं ने कभी नहीं किया। अगर हमारा को डैमेज करने में भी तो मुसलमान है। कसाब भूल गए आप लोग? कसाब को आपने याद रखा, कसाब को कसाब की सजा मिली। अशफाकुल्लाह को याद रखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद कीजिए। आप योगदान तो भूल जाते हैं, लेकिन एक कसाब को याद करके पूरा हिंदुस्तान नहीं चलता। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान से चलाने की हम मांग करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और जिस तरह से आज़ादी के वक्त हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने लड़ाई लड़ी थी, हम अपनी जिंदगी तक, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, हम अपनी हक की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। छोटे बड़े मुद्दों में मुसलमान को सड़कों पे आते हुए देखा। अरे मुसलमान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर टाइम मुसलमान को टारगेट किया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे बच्चे में स्कूल में। अभी देखिए, अभी क्या था, हिंदू मुसलमान नफरत इतना बनम गया था, लेकिन विद्यालय स्कूल जो कि शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पर आज बच्चों के दिमाग में ये कूट के डाला जा रहा है कि बच्चे हिंदू और मुसलमान बन रहे हैं। क्या लगता है कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करके सर्वाइव कर पाइएगा? कब तक? देखिए, सर्वाइव करने की तो बात यहाँ नहीं है, यहाँ हक की लड़ाई की बात है। आज जितने गंदे तरीके से पूरे हिंदुस्तान को जलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब बच्चों के दिलों में हम हिंदू मुस्लिम एक है, हमारे में कोई पार्शलिटी नहीं। लेकिन ऐसे गंदगी, ऐसे बीजेपी सरकार और ऐसे दल्ले टीचर्स जो उस्ताद के नाम में दबे हैं, ये बच्चों के दिल में नफरत की बीज बोने की कोशिश कर रही है। इसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे। जिसका बच्चा था उन्होंने अभी तक FIR नहीं किया, आप लोगों को क्या तकलीफ है? यूपी है मेरे भाई, यूपी है। यूपी में बुलडोजर बाबा बैठा हुआ है, वो तो आपको पता ही है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस एक गरीब आदमी के दिल में कितने 36 इंच का 56 इंच का सीना तो लेकर चल नहीं रहा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होंगे, इसलिए बेचारे ने सहम के बैठ गया, वो बर्दाश्त कर गया। आज तृप्ता त्यागी का एक स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पे, तो आप पूरा वीडियो वायरल कीजिए, आप पूरा क्लियरिफाई कीजिए कि आपने क्या किया वहाँ पे।
वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, एक बच्चा खड़ा है और 1 बाय 1 एक बच्चा आता है, थप्पड़ मारता है और चला जाता है। जितना भी टेम्पर किया गया है, लेकिन उसमें मोमडन वाला वर्ड तो आया। कल तक 2 बच्चे जो आपस में खेलते थे, आज एक बच्चे को थप्पड़ मार के जा रहा है, जबकि टीचर के सामने ये कभी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है? ये ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, लेकिन कुछ गंदे पॉलिटिक्स जैसे कि बीजेपी सरकार ये मुसलमान को एम बनाकर ये अपनी गंदी राजनीति करना चाह रही। बस इनका एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक बनाए और आने वाले 2024 में अपने ये गंदगी को फैलाकर अपनी राजनीति की रोटी सेके। आप दिखाइए हम कहाँ पे ये धर्म का, हम तो हमारे मुसलमान करके जो है हमारे जो सिपाही है राहुल गांधी जी और आम इंसान, आम हिंदुस्तानी डरा हुआ है, आम हिंदुस्तानी मोदी आम हिंदुस्तानी राइट से डरा हुआ है। आम हिंदुस्तानी बोलता है तो उसको यूपीपीए के अंदर जी नहीं, अल्लाह जी नहीं, बिल्कुल राइट नहीं चाहते। हिंदुस्तान में इंसाफ चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। हिंदुस्तान जिस तरह से बिल्कुल हिंदुस्तान, हमारी भी डिमांड है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान से बिल्कुल संविधान से आप दिखाइए। मोदी ने आपको कुछ दिया है? मोदी ने आपको कुछ दे दिया है? नहीं, सवाल कीजिए। आप मोदी के खिलाफ कुछ बात बताइए। आज मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे थे, कहाँ गए? बेरोजगारी पे 15 लाख गरीबों के अकाउंट में आएगा, वो कहाँ गया? और आज देखिए एक बच्चे के साथ एक बच्चों को खड़ा किया जा रहा है, नफरत की बीज बोई जा रही है। आखिर 2014 से पहले हिंदुस्तान क्या था और आज क्या है? 2014 से पहले क्या राइट नहीं होता था? 2014 से पहले इस तरीके की राइट नहीं होती थी जो 2014 से पहले से 2023 तक जो कंडीशन मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो पिक्चर बना दी है। गोधरा कांड भूल गए? हमें गोधरा कांड भी याद है, गुजरात कांड भी याद है, सारा कांड याद है। है अगर 1992 में राइट्स हुआ, उस राइट्स को लेकर हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर दें, अपने बच्चों को टारगेटेड कर दें, स्कूल में इस तरह के टीचर्स के हवाले कर दें। अगर 1992 में राइट्स हुए तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी निकाला गया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शांति की अपील की गई तो मुसलमानों ने शांति अख्तियार की ना भाई। कहाँ मुसलमान? आप कभी ट्रिपल देखिए, जब से 2014 से बीजेपी आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, कभी ट्रिपल तलाक, कभी हिजाब, कभी यहाँ कभी वहाँ मुस्लिम लोगों को टारगेट किया गया, स्पेशली मुस्लिम लोगों की बात कि मुस्लिम के अंदर पेशेंस है। आज जो रामनवमी में इतने गंदे तरीके से आगजनी हुई, इसमें कहाँ किया मुसलमानों ने दंगा? ठीक है, और अगर पत्थर फेंका था तो उसके ऊपर शासन एक्शन लेता। इसका बदला यही नहीं था कि आप प्रशासन एक्शन लेता है जब आप लोग पत्थर हर चीज के लिए संविधान हर किसी के लिए, सिर्फ मुसलमानों, अगर मुसलमान गलती करती है तो मुसलमानों को अभी राइट है कि उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर हिंदू करता है तो हिंदू को भी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके अपनी धर्म की राजनीति मत खेलिए। हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका है और हमारे बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। और आप और हम हैं जो हम लोग सवाल जवाब के मुद्दों पे चल रहे हैं मगर हक की बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले कल में हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे ना, हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने क्या किया अपने हिंदुस्तान के लिए। आज पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। हिंदुस्तान जल रहा है, हिंदुस्तान जल रहा है, हर तरह से जला रहे हैं। आप दिखाई ना, आप नू का बात करते, क्या नू में सिर्फ मुसलमानों ने ही पत्थरबाजी की? हिंदुओं का कोई वहाँ पर ये नहीं था? हाँ नहीं, देखिए मैं वहाँ नहीं थी ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को। जो क्लिप्स निकल कर आई है उस हिसाब से वहाँ के प्रशासन समझे, वहाँ के लोग समझे कि वहाँ पर क्या हुआ था और उसको कड़ी से कड़ी जो भी गुनाहगार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड हम हर जगह से करते हैं। जी हैं, उनको दोषी करार दीजिए, लेकिन इस तरह से शिक्षा के विद्यालय में जहाँ पर शिक्षा 2024 से पहले बिल्कुल मैं तो कहूँगी बिल्कुल प्रोपोगंडा सारा 2024 से कुछ नहीं। 2024 की तैयारी इन्होंने शुरू से नफरत, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान सिख, यही लेकर इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को शुरू किया और मेरा ख्याल है कि इसी को लेकर वो पॉलिटिक्स का अंत भी करेंगे। 2024 जो है शायद तब मुसलमान कहाँ जाएगा? ये मोदी जी 77 ईयर्स से मोदी जी की पार्टी और आरएसएस माइंडेड लोग जो है ये सपना देख रहे हैं और सपने में ही सपना हिंदू राष्ट्र बनाते रहे। भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, ठीक है, ये अपनी अपनी सोच की बात है। हम गंगा जमुनी तहजीब के हिंदुस्तान की डिमांड करते हैं और गंगा जमुनी तहजीब से हम, ये हमारा भाई है, ये हिंदू है, हम एक जगह कहाँ लड़ रहे हैं?
ये कहाँ लड़ रहे हैं हम? ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं, हम लोग एक साथ खाते, एक साथ रहते हैं, एक जगह पे हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं? आपस में कोई नहीं लड़ता है। लीडरान जो हमारे बड़े बड़े लीडरान, योगी आदित्यनाथ अभी तक खामोश क्यों है? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहाँ है? तृप्ता त्यागी के घर तक अभी तक कोई क्यों नहीं पहुँचा? एक्शन क्यों नहीं है? एक तो पहली बात तो मारने का राइट्स स्कूल से खत्म है, उसके बाद आपने बच्चों के सामने एक बच्चे के इमोशन को हर्ट किया है। एक बच्चे का फ्यूचर कहीं ना कहीं अंधेरे में जा सकता है आपकी वजह से।